श्रीनाथ जी गुरु जी को आदेश। साधना की शक्ति चैनल पर मैं माहेश्वरी शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप सभी को चैत्री नवरात्रि के बारे में पता होगी और वह 30 मार्च से प्रारंभ है। आज मैं वीडियो बना रही हूँ 26 तारीख को। ठीक है, तो ये जो चैत्री नवरात्रि हैं ये नवदुर्गा को समर्पित हैं। पहले शैलपुत्री आती हैं, ब्रह्मचारिणी आती हैं, ब्रह्म रूपे सदानंदे, इस प्रकार ब्रह्मचारिणी माता को समर्पित हैं शब्द इस प्रकार के। शैलपुत्री भी हैं, ब्रह्मचारिणी है, चंद्रघंटा है। सभी आपके शत्रुओं का शमन करती हैं ये देवियाँ। हम सब शक्ति की संतान हैं इस प्रकार से जाने। सभी शक्ति की संतान हैं हम सनातनी हैं। हमें गर्व है कि हम सनातन में जन्मे हैं। तो आप सभी को इस प्रकार की बुद्धि माँ प्रदान करती है। ठीक है, तो ये जो चैत्री नवरात्रि है यह सभी के लिए खुशहाली लेकर आए, खुशहाल रखें सबको। इस प्रकार की सबके लिए भलाई की कामना रखें। ठीक है, तो ये चैत्री नवरात्रे जो हैं बहुत ख़ास होते हैं। और 4 प्रकार के नवरात्रे आते हैं, जैसे गुप्त आते हैं, 2 बार आते हैं, 2 बार ये शरद ऋतु के आता है एक, वह नवरात्रे होते हैं। एक ये चैत्री नवरात्रे हैं जो अभी 30 मार्च को प्रारंभ हो जाएंगे। तो आप सभी को माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के भांति भांति के उपाय करने चाहिए। देवी का सुस्वागतम करना चाहिए। देवीमय संसार है, देवी की पूजा बिना कल्याण नहीं है, यह पूर्णतः सत्य है। तो आप सभी को चैत्री नवरात्रे ठीक प्रकार से आएँ, आप ठीक प्रकार से माँ का सुस्वागतम कर सकें, ऐसी बुद्धि रहनी चाहिए मनुष्य की। तो आप सभी को चैत्री नवरात्रों में दुर्गा माँ को प्रसन्न करने के लिए आपको लाल जो कुमकुम होती है या लाल चंदन होता है उसी से अपना जो है तिलक करना चाहिए। मस्तक पर, आज्ञा चक्र पर तिलक करना चाहिए। ठीक है, लंबा लगा लें चाहे गोल बिंदा लगा लें, इससे हर समय सजा रहने दें उसे नवरात्रों में अपने मस्तक पर। यूँ तो देवी माँ की पूजा हमें प्रतिदिन करनी चाहिए, पवित्रता से करनी चाहिए, श्रद्धा भाव से करनी चाहिए। भाव से करेंगे तो भवानी माँ अवश्य ही हर प्रकार की आपकी कामना को सुनेंगी और पूर्णता भी देंगी। निसंदेह इस प्रकार से माँ करती हैं। आपको जब भी कोई जाप करना है, किसी भी मंत्र का जप करते हो तो उसे रुद्राक्ष की माला पे ही करें, लाल चंदन की माला पे करें, ये बहुत उत्तम रहती हैं मालाएं। ठीक है, शिवलिंग का पूजन अवश्य करें, नवरात्रियों में करें, प्रतिदिन करते रहें। शिवलिंग पे जल चढ़ाना यह तो नियम रहना ही चाहिए। इससे आपको आपके जीवन में पूर्णता प्राप्त होती है, शुद्धता प्राप्त होती है, बुद्धिमत्ता प्राप्त होती है, आपको आशीर्वाद प्राप्त होता है देवों का, देवियों का। तो आप सभी को सात्विक भोजन लेना चाहिए नवरात्रों में। खीर बनानी चाहिए, उसमें थोड़ा सा केसर डाल लो, उससे हवन करें प्रतिदिन। रात्रि में ही पूजन जप करें। ठीक है, ये रात्रि का महत्व है, जागरण कर लें, करना ही पड़ता है, इस प्रकार से करें। ठीक है, रात्रि में आधी रात्रि तक तो जगें, 3 बजे के करीब सो जाएं, 1-2 घंटे की नींद ले लें, फिर उसके बाद स्नान इत्यादि करके फिर माँ की सेवा में लग जाएं। तो माता इस बार आ रही हैं गज पर, हाथी पर, और गज के दर्शन बहुत ही शुभ होते हैं। फिर उस पर माता
दुर्गा, नवदुर्गा सवार हो तो जानिए कितना शुभ योग बन रहा है, कितनी शुभता आपके लिए वो लेके आती हैं। तो इस अचूक अनमोल समय को जो है पूर्णता से आप सभी को त्योहार मनाना चाहिए नवरात्रों का। जो मैंने कहा अचूक जो शब्द बोला वो मैंने इसलिए बोला कि जब माँ आती हैं तो वह आपको अटूट वरदान देके जाती है। आपको श्रद्धा भाव रखना चाहिए, भाव भक्ति से ही आप भगवान को पा सकते हैं। ठीक है, पवित्रता रखें, पृथ्वी पर शयन करें और आपको ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए। प्रतिदिन माँ का पूजन करें नवरात्रि के बाद भी, और करते रहना चाहिए। नवरात्रि में रात्रि के समय जाप करें, और जो मैं बता रही हूँ मंत्र वह भी सप्तशती से ही है। बहुत ही आपको उसका जो सुफल जो मिलता है, सकारात्मक फल जो मिलता है, आपका ऑरा जो है पूर्णतया माँ दुर्गा के साथ मिलकर, माँ की शक्तियों के साथ मिलकर अपनी वास्तविकता को प्राप्त करता है, यानी कि सकारात्मकता को वह ग्रहण कर लेता है। फिर आपके ऑरा को कोई भी हानि नहीं होती, कभी भी नहीं होती। इस प्रकार से नवरात्रों के समय को जो है अनमोल समय होते हैं ये, इनका कोई मूल्य नहीं है, ये तो अनमोल है, इनका जितना मूल्य लगाया जाए उतना कम है। तो आपको माँ दुर्गा की सेवा इत्यादि करनी चाहिए। पंचमेवा से पूजन करें, खीर पूड़ी से पूजन करें, हलवा चना से पूड़ी से ऐसे भोग बनाएं, और जौ इत्यादि भी बोते हैं वह भी कर लें। ज़्यादा कुछ नहीं तो बहुत तो मानसिक पूजा ही करेंगे, जिनके घर में नहीं है कुछ तो वह मानसिक पूजन ही करेंगे, तो उसे भी माँ ग्रहण करती है, उसे भी माँ पूर्णता से उसके घर को, उसके जीवन को पूर्णता देती है। ठीक है, तो यह नवरात्रे हैं, आप सभी को इनका सुफल मिले। आप भावना रखें, जैसे अगर बुधवार पड़ेगा ना नवरात्रों में, जब भी बुधवार पड़े तो इस प्रकार का संकल्प लेना चाहिए कि आपको कहीं से भी बंदोबस्त करके, कुम्हार के यहाँ से मिल जाता है, पता करें, बनवा लें, नहीं तो एक मिट्टी का शेर बुधवार को दुर्गा माँ के ओम दोम दुर्गाय मंत्र का बोलते हुए माँ दुर्गा की मूर्ति के सामने से समर्पित करें। सिंह को, सिंह होता है ना, सिंह, उसका मिट्टी का शेर होता है, उसे बुधवार को माँ दुर्गा के सामने हर नवरात्रि में बुधवार जब भी पड़े तो समर्पित करें, माँ दुर्गा का मंत्र बोलते हुए, ध्यान करते हुए भगवती का दुम दुर्गाय नमः बोल लें, शेर चढ़ा दें और माँ से अपनी कोई भी कामना को कह दें। और कामना भी ऐसी होनी चाहिए जो सबके भले हेतु हो, सबकी भलाई हेतु ही अपनी इच्छाएं होनी चाहिए, तभी आपको इसका बहुत ज़्यादा सुफल मिलता है। तो मैं जो प्रार्थना बता रही हूँ उसे कर सकते हैं, करना चाहिए, इससे आपको बहुत लाभ होगा। सात्विक भोजन रखें, पृथ्वी शयन करें नवरात्रों में, रात्रि जागरण करें, रात्रि में जाप करें, लाल वस्त्र धारण करें, लाल आसन पर ही विराजमान होकर जाप करें। ठीक है, यही आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा। काले वस्त्र पहनना चाहें तो पहन सकते हैं, क्योंकि इन काले वस्त्रों को पहने तो बस पूजा के वक्त पहने, जब साधना मंत्र जाप कर रहे हो तब पहने। ठीक है, क्योंकि यह जो होता है काला वस्त्र जो होता है, यह आपकी पूजा को, आपके जाप ऊर्जा को जो है ग्रहण करेगा, आपकी जाप पूजा को। लाल वस्त्र भी यही कार्य करता है, लाल पहने काले पहने बराबर है, ठीक ठाक से वह आपके मंत्र की जाप की ऊर्जा को आपके अंदर आपके लिए ले लेता है। बाहर नहीं जाना चाहिए इन कपड़ों को पहन के। जो पूजा के वस्त्र होते हैं उन्हें उतार के रख दें,
फिर कोई नॉर्मल वस्त्र पहन के बाहर जाएं, लेकिन पूजा के दौरान तो साधक को, साधिका को ज़्यादा बाहर नहीं घूमना चाहिए, क्योंकि आपकी जो पूजा जाप इत्यादि होता है उसका जो है लुप्त होने का जो है उसका खतरा रहता है। ठीक है, अपने आसन इत्यादि को गुरु के नाम से कीलित करें, तभी जाप करें, कोई डर की बात नहीं है। इस तरीके के ये उपाय होते हैं, वो करने चाहिए। ठीक है, सबका भला करें। पशु इत्यादियों का जो है आप जितना भरण पोषण करेंगे आपको ही उसे लाभ होने वाला है। ठीक है, सबका भला चाहें, सबकी जान जिंदगी को सुरक्षित रखने का प्रयास करें, इससे बहुत प्रसन्नता मिलती है माँ की। और हम सब शक्ति की संतान हैं, इस प्रकार माँ से प्रार्थना करें और हर प्रकार से माँ का जो सुस्वागतम करेंगे तो आपको उसका चमत्कारी रूप से फल प्राप्त होता है। अभी मैं आपको बता देती हूँ, जो प्रार्थना मंत्र मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सप्तशती से ही है, तो ध्यान से सुन सकते हैं। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ब्रह्म रूपे सदानंदे परमानंद स्वरूपिणी बुद्धि सिद्धि प्रदे देवी नारायणी नमोस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। इस प्रकार से बोलें इस प्रार्थना को, और ये मंत्र भी है, ये मंत्र ही है, सप्तशती में मिल जाएंगे ये। ठीक है, और आपको इससे पहले कवच लघु अनुष्ठान करना चाहिए कवच का। सब मंत्र जब भी करें, नहीं तो गुरुदेव द्वारा ही यह बोला गया है, महादेव हर हर महादेव द्वारा बोला गया है। माता के किसी भी मंत्र का जप करें तो लघु अनुष्ठान करें कवच का, तभी बोलें, नहीं तो नरकगामी होता है मनुष्य अगर बिना कवच के आप इन मंत्रों के जाप करते हैं। तो लघु अनुष्ठान करें, छोटा सा कवच होता है, तंत्रोक्त कवच होता है, उसका लघु अनुष्ठान कर लें और फिर मंत्रों को बोलें। पूर्णता आपको प्राप्त होगी। माँ के दर्शन, माँ की ममता, माँ की दया सारी दिखाई देगी आपको। नवरात्रों में आपके कार्य पूर्ण होते नज़र आते हैं, स्वस्थ रहते हैं, निरोग रहते हैं, धनवान रहते हैं। और क्या चाहिए मनुष्य को? धनवान होना चाहिए, निरोग रहना चाहिए, बस परिवार सुखी रहना चाहिए, यही तो है मनुष्य का उद्देश्य। और अपने भगवान को खुश रखें बस। तो माता को प्रसन्न करने के लिए आपको भैरव की साधना इत्यादि करनी चाहिए। बटुक भैरव की, काल भैरव की, अष्ट भैरवों को ध्यान करना चाहिए। तो यही थी माता की प्रार्थना मंत्र बताया, इसे कर सकते हैं। तो आप सभी को इसी के साथ जय माता की।